बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम परिवर्तन का, पंत जी के परिवर्तन का अगला अंश पढ़ते हैं। अब ये समझिए कि हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। उडगन माने जानते हो? जुगनू, जो रात के समय में इधर उधर चमकते हुए उड़ते हैं। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, आहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुणा विकीर्तन विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे बासुकी सहस्रफन। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के बिछत वक्ष स्थल पर। सत सत फेनोच्छ्वासित स्फीत छूतकार भयंकर, घूम रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल विहंग मंडलम, दिग्मंडलम। तो इस तरह से ये आपकी कविता हो गई। पहले की दो लाइन आपकी क्या है? रेखांकित है। जैसे अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। ये दो लाइन आपकी रेखांकित की गई है। इसका आशय पहले देख लीजिए। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि वास्तव में इस संसार का अद्भुत विधान है। कभी कभी जहाँ आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अभी अभी जहाँ आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अगले ही क्षण वहाँ दुख बरबस आकर अपना प्रभाव जमा लेता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है या हो रहा है जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगी हो। आगे की लाइनें देखिए। डालता पत्तों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। अब इसका आशय आप लोग देखिए। नीले आकाश से भी वह सब नहीं देखा जाता और वह व्यथित होकर अश्व रूप में पेड़ों की शाखा पर ओस की बूंदें टपकाने लगा है। सागर भी धीरज खोकर सिसकियां ले रहा है और ग्रह तारे भी करुणा से परिपूर्ण उस दृश्य को देखकर कांप उठे हैं। देखिए,
अगले लाइन भी रेखांकित की गई है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। इतना ही अंडरलाइन किया गया। इसका आशय देखिए। कवि कहता है कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विषय का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, कहानियाँ, क्रांतियाँ होती हैं, वह मानो तुम्हारे नेत्रों के खुले और बंद होने के साथ ही होती है। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता। इसके आगे देखिए। अहे वासुकी सहस्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के बिछत वक्षस्थल पर। सत सत फेनोच्छ्वासित स्फीत फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कृपांतर, अखिल विश्व ही विचर वक्र कुंडल विहंग मंडलन। इसका भी आशय देखिए। इसका आशय है कि हे सहस्र फलों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल का पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घूमती रहती हैं। आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। समय ही मानो तुम्हारी केचुली है। वह समस्त संसार ही, यह सारा संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बौबी है, अर्थात बिल है, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली। इस तरह से हम आगे देखते हैं। इसका आशय तो हो गया। इसका उत्तर देखिए प्रश्न के। निष्ठुर परिवर्तन, विश्व का करुण अंत किस प्रकार हो जाता है? निष्ठुर उत्तर है, निष्ठुर परिवर्तन जब प्रलयकारी तांडव करता है तब उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। एक प्रश्न है, संसार के घायल वक्षस्थल पर कौन अपने चिन्ह निरंतर छोड़ते चलता है? संसार के घायल वक्षस्थल पर निरंतर परिवर्तन स्वरूप सहस्र फनों वाले वासुकी अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। इस तरह से एक प्रश्न और है। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में मृत्यु को क्या बताया है? कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में मृत्यु को जहरीला दांत बताया, यानी सर्प का जहरीला दांत। अब इसका यह अंतिम वो है पद्यांश परिवर्तन का। इसके आगे हम आपको बापू के प्रति क्या लिखा है पंत जी ने वह पढ़ाएंगे, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।